श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक दया करनम दुख हरनम उच्चरणम नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। दया करन दुख हरन उच्चरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। माही बलदंडी बुझी गई रख दंडो प्रभ आपी जिनी उपाई मेदनी नानक सो प्रभु जापी। हे नानक जी, यदि मनुष्य दयालु सर्वव्यापक प्रभु हरि के नाम की महिमा गायन करे तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं, उनके दुखों को नष्ट करते हैं और वह मनुष्य माया मोह में नहीं फंसता है। दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। हे नानक जी, जिस प्रभु ने सारी सृष्टि का सृजन किया है उसी का स्मरण करो। पाही बलदंडी बुझी गई रख दंडो प्रभु आपी जिन्ना उपाई मेदनी नानक सो प्रभु जापी। जिस प्रभु ने सारी सृष्टि का सृजन किया उसी का स्मरण करो, क्योंकि स्मरण करने से वह प्रभु हरि आप जीव की रक्षा करता है और उसके भीतर प्रज्वलित तृष्णा को अग्नि को बुझ जाती है। जा प्रभ पे दयाल न व्यापे माया कोटि अगा गे नास हरि इक्को त्याया। निर्मल पे शरीर जन तुरी नाया मन तन पे संतोख पूर्ण प्रभ पाया। तरे कुटुंब संगी लोग कुछ सवाइयां। जब जीव पर प्रभु कृपालु हों तो माया असर नहीं करती। एक प्रभु हरि को स्मरण करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ प्रभ पे दयालता व्यापे माया ना व्यापे माया कोटि अग गए नास हरि इक ते आया। एक प्रभु को स्मरण करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु हरि का स्मरण करने वाले व्यक्तियों की चरण धूलि में नहाने से शीर पवित्र हो जाते हैं। निर्मल पे शरीर जन तूरी नाया। संतों की संगति में पूर्ण प्रभु मिल जाता है और तन मन दोनों को संतोष प्राप्त होता है। मन तन पे संतोष पूर्ण प्रभु पाया। ऐसे मनुष्यों की संगति में उनके पारिवारिक व्यक्तियों और समस्त वंशावली का उद्धार हो जाता है। तरे कुटुंब संगी लोग कुल सवाइयां। श्लोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतित उदाहरण। हे नानक जी, गुरु गोबिंद रूप है, गुरु श्री कृष्ण रूप है, गुरु गोपाल रूप है, सर्वव्यापक नारायण का रूप है, गुरु दया का घर है, सामर्थवान है और विकार ग्रस्तों का उद्धार करने वाले। गुर गोविंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतित उदाहरण। पौजलो विखमो असगाहु गुरी बहुती तारियमो नानक पूर करम सतगुरु चरनी लगिया। संसार समुद्र अत्यंत भयानक और अथाह है, लेकिन गुरु रूपी जहाज ने मुझे इससे बचा लिया। हे नानक जी, जो मनुष्य सतगुरु के चरणों में जगह पाते हैं उनके भाग्य भले होते हैं। नानक पूर करम सतगुर चरनी लगिया तनु तनु
गुरुदेव जिसु संगी हरि जपे, गुर कृपाल जब पए तां अवगुण सभी छपे, पार ग्रम गुरुदेव नीचू उच्च थप्पे, काटी सिलक दुख माया करी लीने अपदसे, गुण गाए बेअंत रसना हरि जसे। मैं गुरु पर बलिहारी हूँ, जिनके सानिध्य में रहने से प्रभु हरि का भजन किया जा सकता है। जब सतगुरु कृपालु होते हैं तो समस्त अवगुण दूर हो जाते हैं। प्रभु रूपी गुरु निम्न से उच्च अर्थात अधम से उत्तम कर देते हैं। माया के दुखों के बंधन काट करके अपना सेवक बना लेते हैं। गुरु के सानिध्य में रह करके जिहाद द्वारा अनंत प्रभु के गुण गाए जा सकते हैं और प्रभु की गुण स्तुति की जा सकती है। काटी सिलक दुख माया करी लीने अपदेसे, गुण गाए बेअंत रसना हरि जसे। श्लोक तिष्ठन्त एको सुनियंत एको, वर्तंत एको नरहर, नाम दानो जाचती नानक, दयाल पुरख कृपा कर। हिक्कू सेवी हिक्कू समला, हरि 100 पही अरदासी, नाम वखरो तनु संचया, नानक सच्ची राशि। हे नानक जी, जिस पर दयालु प्रभु कृपा करते हैं वे उससे प्रभु भक्ति की कामना करते हैं। दिष्टत एको सुनियत एको, वर्तंत एको नरहर। उन्हें सर्वत्र सृष्टि का स्वामी ही दिखता है, वे उसी का शब्द सुनते हैं और उसे व्यापक मानते हैं। मेरे प्रभु के पास एक प्रार्थना है, मेरी प्रभु जी के पास एक प्रार्थना है कि मैं प्रभु को ही स्मरण करता रहूं और उसे हृदय में संभाल करके रखूं। हे नानक जी, जिन व्यक्तियों ने नाम रूपी सौदा, नाम रूपी धन जोड़ा है, उनकी ये पूंजी सनातन है। नाम वखरो तनु संचया, नानक सच्ची राशि। हिक्कू सेवी हिक्कू समला, हरि 100 पही अरदासी। पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूरन इक्को एहू, सब कुछ आपे आपी दूजा कहाँ केहूँ। आपे करो प्रभु दानो आपे आपी लेहूँ, आमन जाना हुक्मो सब निश्चल तुदो ये थेहू। नानको मंगे दानो करी कृपा नामो देहूँ। केवल यह दयालु और अनंत प्रभु ही सर्वत्र विद्यमान हैं। वे आप ही आप सर्वस्व हैं और दूसरा कौन सा बतलाऊं। प्रभ दयाल बेअंत पूरन इक्को एहू, सभी कुछ आपे आपी दूजा कहाँ के हूँ। हे प्रभु जी, तुम आप ही दाता हो और आप ही दान लेने वाले हो। जीवों का जन्मना और मरना सब तुम्हारा हुक्म है। आपे करो प्रभु दानो आपे आपू लेहूं, आमन जाना हुक्मो सब निश्चलो तुदो थेहू। जीवों का जन्मना और मरना सब तुम्हारा हुक्म है। तुम्हारा अपना ठिकाना शाश्वत है। नानक तुमसे कृपा की याचना करते हैं, इसलिए कृपा करो और हरि नाम दो। नानको मंगे दानो करी कृपा नामो देही। जैत श्री वाणी भक्तां की। एक कमकार सतगुर प्रसादी। नाथ कछु ना जानो, मनु माया के आथीन बिकानो। तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इन पंचन मेरो मनु जो बिगारियो, पलु पलु हरि जी से अंतर पारियो।
हे प्रभु जी, मैं अपना मन माया के हाथ बेच चुका हूं, मेरा इसके सामने वश नहीं चलता। हे स्वामी जी, तुम जगत के पति कहलाते हो और हम कलयुगी विषय जीव। इन पांचों काम आदि पांचों से मेरा मन इतना विकृत है कि हर पल इन्होंने परमात्मा से मेरा अलगाव कर दिया। पल पल हरि जीते अंतर उपारियो, जत देखूं तद दुख की राशि, अजो ना पत्याई निगम पै साखी। गौतम नारी उमापति स्वामी, शिशु तरनी सहस पग गामी। मैं जिधर देखता हूं उस तरफ दुखों की ही राशि दृष्टिगत होती है। ये सब देख करके भी मेरा मन नहीं समझता। वेद आदिक धार्मिक पुस्तकें भी इसी तथ्य का साक्ष्य दे रही हैं। गौतम की पति अहिल्या, पार्थिव का पति शिव, ब्रह्मा, हजारों योनियों के चिन्ह वाला इंद्र, सब काम आदि के द्वारा पराजित हुए हैं। गौतम नारी उमापति स्वामी, शिशु तरनी सहस पगगामी। इन दूतन खलु वधु करी मारियो, वड्डो नीलाजू अजू नी हारियो। कही रविदास कहा कैसे कीजिए, बिनु रघुनाथ सरनी का की लीजिए। इन विषय भोगों ने मेरे मूर्ख मन पर अनेक प्रहार किए हैं, लेकिन ये मन अत्यंत निर्लज्ज है, इसलिए अभी भी इन विकारों से विमुख नहीं हुआ है। रविदास जी का कथन है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, परमात्मा हरि के अतिरिक्त दूसरे किसकी शरण लूं। कही रविदास कहाँ कैसे कीजिए, बिनु रघुनाथ सरनी का की लीजिए। एक कमकार सतनामो, करता पुरखो निर्भव निर्वैरो, अकाल मूर्ति अचूनी सैभम गुर प्रसादी। रागो टोटी महला 4 करो 1। हरि बिनु रही न सके मनु मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हरि प्रभ गुर मेले, बौर ना पव जली फेरा। मेरे हीरे लोच लगी प्रभ केरी, हरि नैनो हरि प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हरि नामो दड़ियाया, हरि पादरो हरि प्रभ केरा। हे भाई जी, मेरा मन परमेश्वर हरि के स्मरण बिना रह नहीं सकता। मेरे प्राण प्रिय प्रभु हरि को सदगुरु ने मिला दिया, इसलिए अब मैं संसार सागर से पार हो गया हूं। मेरे प्रीतम प्राण हरि प्रभु गुरु मिले, बोर ना पाव जल फिरा। मेरे हृदय में अभिलाषा थी कि प्रभु हरि को अपने नयनों से निहारूं। दयालु सदगुरु ने प्रभु हरि का नाम मेरे हृदय में दृढ़ किया, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने का यही मार्ग सरल है। सतगुर दयाल हरि नामो दड़ियाया, हरि पादरो हरि प्रभ केरा। हरि रंगी हरि नामो प्रभ पाया, हरि गोविंद हरि प्रभ केरा। हरि हृदय मनि तनि मिठा लागा, मुख मस्तक भागो चंगेरा। बाहुरंगी अनेक कौतकों के स्वामी हरि प्रभु गोविंद का नाम जिसे प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान हृदय और तन मन से मीठा लगने लगता है। उसके मुख पर और मस्तक पर अच्छा भाग्य जाग उठता है, अर्थात उसके भाग्य जाग जाते हैं। हरि हृदय मनि तनि मिठा लागा, मुखी मस्तक भागु चंगेरा। लोभ विकार जिन्ना मनु लागा, हरि विसरिया पुरखु चंगेरा। ओई मनमुख मोड़ अज्ञानी कई, तिन मस्तक
भागु मंदेरा। परंतु जिनका मन लोभ आदि विकारों में लगा रहता है, उन्हें वह श्रेष्ठ अकाल पुरुष परमात्मा हरि विस्मृत रहता है। ऐसे वे मनमुख मन के वशीभूत लोग मूढ़ा एवं अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे लोग मंद भाग्य हैं। ओई मनमुख मूढ़ ज्ञानी कहीं तिन मस्तक भागु मंदेरा। विवेक बुद्धि सतगुर ते पाई, गुर ज्ञानु गुर प्रभ केरा। जन नानक नामु गुर ते पाया, तुरी मस्तक भाग लिखेरा। नानक जी का कथन है कि जिनके माथे पर भगवान जी के घर से अच्छे भाग्य लिखे थे, उन्हें सतगुर से ईश्वर की नाम उपलब्धि हुई। उन्हें विवेक बुद्धि अच्छे बुरे की पहचान करने की ज्ञान आत्मिका बुद्धि प्राप्त हुई और प्रभु हरि मिलाप का ज्ञान हुआ। जन नानक नामो गुर ते पाया, तुरी मस्तकी भागु लिखेरा। टोडी महला पंजवा। घरू एक तू पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंगी। हरि के जाको पाखो स्वामी। हे भाई, परमेश्वर जिनकी सहायता करता है, ऐसे संत जन और किसी को ईश्वर के बिना नहीं जानते। वे सदा बेपरवाह और प्रभु के रंग में मस्त रहते हैं। बेपरवाह सदा रंगी, हरि के जाको पाखो स्वामी। उच्च समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहू तानी। ऐसे अमरू मिलियो भगतन को, राची रहे रंगी ज्ञानी। संतों की सृष्टि में हे ठाकुर जी, तुम्हारे शामियाने से ऊंचा अन्य किसी का शामियाना तना हुआ नहीं दिखाई देता। संत भक्तों का शरण स्थल तुमसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है, यही भाव है इसका। ऐसा अमर ईश्वर भक्तों को प्राप्त होने पर वे ज्ञानवान होकर के उसके ही रंग में रंगे रहते। ऐसे अमरु मिलियो भगतन, कहूँ राची रहे रंगी ज्ञानी। नानक जी का कथन है कि कोई रोग शोक दुख बुढ़ापा जरा और मृत्यु किसी भक्त जन के पास नहीं फटकते हैं। वे भक्तों निर्भय होकर के प्रभु जी से लग्न लगाए रखते हैं और उस एक ईश्वर का ही मन में ध्यान करते हैं। रोग सोग दुख जरा मरा, हरि जानी नहीं निकटानी। निर्भव होई रहे लिव एके, नानक हरि मनु मानी। टोडी महला पंजवा। हरि बिसरत सदा खुआरी, ताकू तोखा कहाँ व्यापे। जाकू ओट तुम्हारी। परमेश्वर हरि को भूल जाने वाला सदा ही अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठाहीन होते हैं। हरि बिसरत सदा खुआरी। हे प्रभु जी, हे हरि जी, जिन्हें तुम्हारी ओट प्राप्त हो, उन्हें भला किसी प्रकार का धोखा कहाँ। ताकू तोखा कहाँ व्यापे, जाकू ओट तुम्हारी। जिसको तुम्हारी ओट होती है उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। बिनु सिमरन जो जीवनु बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राजु कमावे, अंति चलोगी हारी। भगवान जी के स्मरण के बिना जीवन व्यतीत करना सांप के समान अपनी आयु बिताना है। सांप अपनी लंबी आयु अपना विष पाल करके और छिप छिप करके बिताता है। ऐसे ही भगवान नाम के स्मरण बिना ये जीव अपनी इच्छा वासनाओं के विष की जलन में जलता हुआ जीवन व्यतीत करता है।
ऐसा व्यक्ति चाहे नवखंड संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर ले तो भी अंत में जीवन की बाजी हार करके ही जाता है। नवखंडन को राज्य कमावे अंति चलोगे हारी, गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। नानक जी कहते हैं जिन पर भगवान हरि जी ने अपनी कृपा की वही उस गुण निधान प्रभु हरि के गुण गाने में समर्थ हो सकता है। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी, और उसका ही जन्म धन्य है, ऐसे जीव के बलिहारी जाना चाहिए। सो सुखिया तनु उसो जन्मा नानक तिसो बलिहारी। तोड़ी महला पंजवा करू दो चौपदे। एक कमकार सतगुर प्रसादी, तायो रे मन दै दिस तायो, माया मगन स्वादी लोभी, मोयो तिन प्रभ आप पुलायो। हे प्रभु जी, ये मन दसों दिशाओं की ओर भागता है, अर्थात स्थिर नहीं, माया में मग्न एवं स्वादों के लालच में मोहित हुआ, स्वयं आत्म रूप को भूला हुआ। माया मगन स्वादी लोभी, मोयो तिन्नी प्रभ आपी पुलायो। हरि कथा हरि जस साध संगति सो, इको मोहतू ना इहो मनो लायो, विकसियो पेखी रंगू कसुंभ को, परग्रह जोहनी जायो। हरि कथा गुणगान, हरि यश और साधु संगति से एक मुहूर्त दो घड़ी भी ये मन नहीं जुड़ता। कसुंबे के फूल का रंग ऊपरी शोभा देख करके प्रसन्न होता है और पराये घर को ही ताकता है, अर्थात आत्म स्वरूप भूल करके अपने से भिन्न तत्व पर मोहित होता है। इसने प्रभु के चरण कमलों से प्रेम नहीं किया और ना ही सतगुरु को प्रसन्न किया। जो पदार्थ स्थिर नहीं है उनके पीछे अनेक प्रकार से तेली के तेल की भांति घूमता रहता है। चरण कमल सो पाऊं न कीनो, न सतपुरखों मनायो, तावत को तावी बहुबाती, ज्यों तेली बल दुपरमायो। नाम दानो स्नान न कियो, एक निमक न कीर्ति गायो, नानक झूठी लाई मनो तोखियो, ना बुझो अपनायो। भगवान जी का नाम नहीं लिया, हरि नाम स्मरण नहीं किया, स्नान दान नहीं किया और एक पल मात्र भी हरि प्रभु गुण नहीं गाया, अनेक मिथ्या पदार्थों से अपने को संतुष्ट करता रहा और इसी कारण अपने स्वरूप को जान नहीं पाया। नाना झूठी लाई मनु तोखियो, ना बुझियो अपनायो। पर उपकार न कबू किए, नहीं सतगुर सेवित आयो, पंचदूत रची संगति गोष्ठी, मतवारो मद पायो। करु विनती सात संगति, हरि भगति वत्सल सुनी आयो, नानक भागी परयो हरि पाछे राखू, लाज अपनायो। कभी परोपकार नहीं किया और ना ही सतगुरु की कभी सेवा की और हरि प्रभु का ना ही कभी ध्यान किया। काम क्रोम आदि 5 दूतों की संगति करके इनकी गोष्ठी साथ रहने में मदमस्त एवं मतवाला बना रहा। पंचदूत रची संगति गोष्ठी, मतवारो मदमायो। नानक जी कहते हैं कि हे हरि भगवान जी, हे प्रभु जी, मैं विनती करता हूं कि मुझे साधु संगति प्राप्त हो। करू बेनती साध संगति, हरि भक्ति वत्सल सुन आयो।
उन पांचों दूतों से भाग करके आपके पीछे पड़ा हूं, इसलिए मुझे अपना करके मेरी लाज रख लो। नानक भागी परयो हरि पाछे, राखो लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा। मानखो बिनो बुझे बिरथा आया, मानखो बिनो बुझे बिरथा आया, अनेक साज सिंगार बहु करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। हे भाई जी, अपने स्वरूप को समझे बिना जीव का यहां संसार में आना व्यर्थ ही जानो। मानख बिनो बुझे व्यर्थ आया, ये अनेक प्रकार के साज श्रृंगार करता है, परंतु आत्म स्वरूप के ज्ञान बिना ऐसा ही है जैसे मुर्दे को वस्त्र आदि पहनाए गए हों। अनेक साज सिंहाज बहु करता, ज्यों मृतक ओढ़ायो। ताई ताई कृपण श्रमु कीनो, एकत्र करी है माया, दानो पुन्नु नहीं संतन सेवा, कित ही काजी ना आया। भाग दौड़ कर करे जैसे कोई कृपण बहुत परिश्रम पूर्वक माया संपत्ति इकट्ठी तो करता है, परंतु ना दान करता है, ना पुण्य करता है, और ना ही संतों की सेवा करता है। ऐसे शुभ कर्मों के बिना वह धन संपत्ति किस काम की। दानो पुण्य नहीं संतन सेवा, कित ही काजी ना आया। करी आवरण स्वारी सेजा, कामनी थाटू बनाया, संगु ना पायो अपनों परते, पेखी पेखी दुख पाया। जैसे आभूषण आदि पहन करके कोई नारी काम सुख के लिए शैया सजाती संवारती है, परंतु जब उसे अपने पति का संग प्राप्त नहीं होता तब उन्हें देख देख करके उसे और अधिक दुख होता है। ऐसे ही इस जीव की स्थिति जानो। संग ना पायो अपनों परते, पेखी पेखी दुख पाया। सारे दिन सो मजूरी करता, तोहू मूसल ही छिराया, खिदू पे ओ बेगारी नहीं आई, करके काम ही ना आया। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता हुआ चावल रहित केवल धान के छिलकों को ही कूटता रह जाता है, जैसे कोई बेगारी मनुष्य दूसरों के लिए भार ढोकर के केवल दुख ही अनुभव करता है, क्योंकि उसका अपने घर का तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ होता। इसी तरह भगवान नाम के बिना इस जीव की स्थिति समझनी चाहिए। खेतु प्यो बेगारी नहीं आई, करके काम ही न आया। प्यो अनुग्रह जाकू प्रभ को, तिसु हृदय नामो वसाया, साध संगति के पाछे परी आई, जन नानक हरि रसु पाया। भगवत भक्त नानक जी कहते हैं कि जिस जीव पर भगवान प्रभु हरि का अनुग्रह होता है, उसी के हृदय में प्रभु नाम स्थित होता है। प्यो अनुग्रह जाकू प्रभु को, तिसु हृदय नाम वसाया। सब किसी के हृदय में नहीं होता है। जो जीव साधु संगति करता है उसे ही भगवान नाम हरि नाम रस की प्राप्ति होती है। साध संगति के पाछे परिये, जन नानक हरि रसु पाया।